हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोडर गाइस। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में, और इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स हैं सी में, कीवर्ड्स के अंडर आते हैं ये सब, जिनसे हम लोग किन्हीं दो कंडीशंस को चेक करके कोई एक सिंगल डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है। सी में जनरली 4 टाइप्स का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर ये रही। पहला है सिंपल इफ एल, फिर दूसरा है इफ एंड एल्स कंडीशन, थर्ड वन इज नेस्टिंग इफ एल्स एंड फोर्थ इज इफ एल्स लैडर। तो एक एक करके इन चारों के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, कैसे वर्क करते हैं और इनका फीचर क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हम लोगों का सिंपल इफ एल्स। तो जो सिंपल इफ एल्स है, ये सिर्फ एक कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। मीन्स इससे हम लोग सिंगल कंडीशन चेक कर सकते हैं एंड ओनली द ट्रू पार्ट ऑफ द कंडीशन। मीन्स अगर हम लोगों ने कोई कंडीशन दिया, फॉर एग्जाम्पल कि इज़ योर एज ग्रेटर देन 18, देन वी कैन ओनली चेक द कंडीशन सिंगल कंडीशन। मीन्स अगर एज 18 से ऊपर है तो आप उस स्टेटमेंट को रन कर सकेंगे कि नहीं। लेट मी ट्राई इन अ बेटर वे। फॉर एग्जांपल वोटिंग, हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं वोटिंग से रिलेटेड। तो हम लोगों ने एक कंडीशन डाला कि इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन यू कैन वोट, बट वी कांट डिस्प्ले द फॉल्स पार्ट दैट यू कांट वोट। इसमें सिर्फ हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे और एक ओनली एक स्टेटमेंट ही रन कर पाएंगे। ये रहा इसका सिंटेक्स। इफ़ के अंडर हम लोग कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन है हम लोगों का, देन ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन ट्रू होती हैं तो कौन सी स्टेटमेंट्स रन करनी है वो स्टेटमेंट्स, एंड दैट्स इट। यही था इसका नॉर्मल सिंटैक्स। इसमें हम लोग फॉल्स पार्ट को डिस्प्ले नहीं करा सकते, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। ओके, अब हम लोगों का सेकंड है इफ़ एंड एल्स कंडीशन। सो सिमिलर टू इफ सिंपल इफ, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी कैन डिस्प्ले द फॉल्स पार्ट ऑल्सो। ये भी एक सिंगल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, सिंगल वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्स आपके सामने ये रहा। कंडीशंस दीजिए। अगर कंडीशन ट्रू होगी मतलब ओके, एज इज ग्रेटर देन 18, देन यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, फॉल्स कंडीशन रन हो जाएगी। ये था इसका सिंटेक्स। अब हम लोगों का थर्ड वाला है। थर्ड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कह सकते हैं, नेस्टिंग इफ एल्स। So nesting if else is a multi-way decision making statement in which we can check many conditions and make decision according to it. ये multi-way decision making statement है। इसका मतलब हम लोग इसमें दो या दो से ज़्यादा conditions को check कर सकते हैं। ठीक है, if the first conditions become the true, then the program enters in the second if statement, and if that if statement is also true, then it execute the third if statement and so on. So nesting if else, nesting से ही समझ आ रहा है घोंसला। इट इज़ अ टाइप ऑफ, मीन्स नेस्टिंग जैसा शेप बनता है इसका, इस वजह से इसका नाम नेस्टिंग इफ एल्स है। इन शॉर्ट, एक इफ़ के अंदर हम लोग दूसरे इफ़ को और उस दूसरे के अंदर तीसरे इफ़ को डालते जाते हैं और एक पूरा नेस्ट तैयार करते हैं इस तरह से, जिससे हम लोग नई नई कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। जो पहला कंडीशन होता है अगर वो ट्रू हुआ तो वो दूसरे इफ़ में जाएगा, दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ तो तीसरे इफ़ में जाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। और अगर पहला ही फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्टली एल्स पार्ट पर जाएगा और इस इफ़ के लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, सो ये रहा इसका लंबा चौड़ा सिंटेक्स। पहला इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हुई, देन वो अंदर अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, दूसरे इफ़ को रन करेगा। दूसरे इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो तीसरे इफ़ को रन करेगा। और ऐसा आप और भी लंबा बना सकते हैं, पर सिंटेक्स ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैंने प्रोग्राम में 3 इफ़ का यूज़ किया है। ओके, सो अगर तीसरा भी अगर ट्रू होता है तो ट्रू स्टेटमेंट रन करेगी, और अगर तीसरा फॉल्स हो जाता है तो वेट अ सेकेंड गाइस। हाँ, लेट्स बिगिन। हाँ, फिर से शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था कि अगर पहला, ये हम लोगों का लास्ट वाला इफ़ जो है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोगों का एल्स पार्ट जो है, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट रन कर जाएगा। ये तो था थर्ड वाले का। पर अगर क्या हो, हमारी यही सेकंड वाला फॉल्स हो जाए, तो सेकंड वाला अगर फॉल्स होता है तो ये जो कंडीशन है दूसरी इफ़ वाली, उसके अंदर वो जाएगा ही नहीं। मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट वो स्किप कर देगा और अपने सेकंड एल्स पे जाएगा, सेकंड एल्स रन करेगा। और अगर
पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो सीधा सबसे नीचे वाले एल्स पर चला जाएगा और उसको रन करेगा। ठीक है, इसको हम लोग जब मैं रन करूँगा, मतलब प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा, कोडिंग सेक्शन में जाएंगे तो नेस्टिंग इफ एल्स में भी और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों का सिंटैक्स है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कोडिंग सेक्शन में। अब हम लोगों का अगला है इफ एल्स लेडर, या फिर लेडर इफ एल्स, जो भी बोलना है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है नेस्टिंग जैसा ही, हर कंडीशंस को बराबरी से चेक करते हुए जाएगा। बस इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ये इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेस्टिंग इफ एल्स में आप लोगों को ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हर एल्स के बाद कितने ब्रैकेट लगेंगे, हर इफ़ के बाद कितने ब्रैकेट लगेंगे, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है नेस्टिंग इफ एल्स में, उसका प्रोग्राम ही देखकर आप लोग चकरा जाएंगे। तो लैडर इफ एल्स जो है उसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए बनाया गया है, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए नेस्टिंग इफेल्स का यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि जो काम नेस्टिंग इफेल्स में उतना दिमाग का दही करके होता है वो इसमें ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका सिंपल सा सिंटेक्स। इफ़ कंडीशन देंगे, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा, फॉल्स हुई, फॉल्स का दिक्कत ही नहीं, एल्स इफ़, नहीं तो पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये करेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर एक और कंडीशन मिलेगी, फिर वो दूसरी स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं तो ऐसे ही चलते जाएगा, और फिर लास्ट में, एकदम लास्ट में एल्स स्टेटमेंट रन करेगी, मतलब बहुत पीछे वाली। ओके, तो ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स था। चलिए अब बारी है, थ्योरी सेक्शन समाप्त हुआ, अब हम लोग आते हैं कोडिंग सेक्शन में। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था इफ़ के बारे में, मीन्स सिंपल इफ़ के बारे में, तो सिंपल इफ़ बहुत ही बेकार चीज़ है, आई मीन टू ईजी है, तो मैंने उसका कोड सोचा कि आप लोगों को बना के दिखा दूंगा सीधा सीधा। तो चलिए हम लोग सिंपल इफ़ का एक छोटा सा कोड बना ही लेते हैं, सिंपल सा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, और आई डोंट नो वेयर इज़ माई हैश, हाँ ये रहा, हैश इंक्लूड। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने इन सब का यूज़ बताया है, तो आप लोग जाके उनको देख सकते हैं, जिसमें मैंने हेडर फाइल्स कैसे इंक्लूड करते हैं, मीन्स सी के स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन किया है, और भी बेसिक चीज़ें। तो ये मेरी 2 मेन हेडर फाइल्स हैं जिनको मैंने ऐड कर लिया। नाउ अब हम लोगों को कुछ रिटर्न वेटर्न तो करना नहीं है, तो वर्ड मेन का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, नाउ वेयर्स द ब्रैकेट, ये रहा ब्रैकेट। चलिए अब बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बस वोटिंग का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक इनपुट करेंगे, क्या इनपुट कराएंगे, एज। ठीक है, एंटर योर एज, बैकस्लैश एन छोड़िए, ओके, एज एंटर कराएंगे, और यहाँ पर अब इनपुट के लिए स्कैनएफ का फंक्शन लगाएंगे। मैंने इनपुट आउटपुट फंक्शन पे ही पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट, तभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन आएगा, मतलब समझ आएगा। एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूँगा। सो यहाँ पर % d इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर के लिए हम लोग %d का ही यूज़ करते हैं। और वैल्यू कहाँ स्टोर करानी है, वैल्यू हम स्टोर कराएंगे ए में। यहाँ पर मैंने % लगाना भूल गया हूँ, आप मत भूलिएगा। अब सिंपल इफ़ का यूज़ करेंगे, सिंपली छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल इफ़ में कर देते हैं अपन इफ़। अब ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कंडीशन देंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ए जो है, मतलब जो हम लोगों का एज एंटर करेगा यूज़र, वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 18 के, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट यू कैन वोट। ओके, प्रिंट होगा कि तुम वोट कर सकते हो। तो ये बन गया हम लोगों का सिंपल सिंपल इफ़ का छोटा सा प्रोग्राम। चलिए देखते हैं रन करके इसको। हम लोगों ने रन किया, कंपाइलिंग में थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही। ओ माय गॉड, एरर हो गया। लेट मी सी वेयर्स द एरर।
तो चलिए रन करके देखते हैं इसको। ये आया हम लोगों के पास एज पूछने, एंटर योर एज। एज में पहले डालते हैं 12, ठीक है। कोई आउटपुट नहीं आया, यही तो दिक्कत है सिंपल इफ़ का। इसमें सिर्फ हम लोग ट्रू कंडीशन ही रन कर पाएंगे। और अगर मैं एज डाल देता हूँ 19 तो हमें आ जाएगा यू कैन वोट। बट अगर 18 से कम एज डालेंगे तो सिंपल इफ़ उसका कुछ नहीं कर सकता, हमें ये नहीं बताएगा कि करना क्या है आगे, फॉल्स कंडीशन क्या है, ये सिंपल इफ़ नहीं बता पाता है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं हम लोगों के सेकंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का, डेट इज़ एल्स। यहाँ पर हम लोग एल्स का यूज़ करेंगे और क्या प्रिंट कराएंगे, लेट मी कॉपी इट, ईजी कर लेते हैं। हम लोगों का क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, यू कांट, तुम वोट नहीं दे सकते अगर तुम्हारी एज 18 से कम है। एल्स कंडीशन यही था। अब इसको रन करेंगे। तो यहाँ एज अगर हम लोग 18 से ज़्यादा डालेंगे तो हम लोग देख ही चुके हैं। और अगर 16 डालते हैं 18 से कम तो शो करेगा यू कांट वोट। तो ये मेन डिफरेंस था इफ़ एल्स और सिंपल इफ़ में, कि सिंपल इफ़ जो हमें सिर्फ ट्रू पार्ट डिस्प्ले करता है, बट इफ़ एल्स जो है वो हम लोगों को फॉल्स पार्ट भी डिस्प्ले करेगा। तो जनरली लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं ताकि यूज़र्स को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से हम लोग समझा सकें कि करना क्या है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बाकी का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं नेस्टिंग और लैडर इफ़ एल्स का प्रोग्राम बनाने बैठूँगा तो मे बी वीडियो आधे घंटे से ऊपर निकल जाए, तो मैंने उनका प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये हम लोगों का नेस्टिंग इफ़ एल्स का प्रोग्राम है। सो इसको देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना माथा पच्ची हुआ है इसको बनाने में। सिंपली ईजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, बट तब भी हार्ड है। तो ये प्रोग्राम है एक नेस्टिंग इफ़ एल्स का, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक किया है, मीन्स बिजली का बिल, सिंपल। तो इसमें हम लोगों ने किया क्या है, शुरू में तो इतना सेक्शन तो इजी है, यहाँ थर्ड लाइन तक नॉर्मल चीज़ें ऐड की हैं। CLR SCR कॉनियों के अंडर आता है, तो इसको ऐड करना ना करना आपकी मर्जी। फिर हम लोगों ने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है जिसका नाम है यूनिट, और एक फ्लोट डिक्लेयर किया है जिसका अमाउंट। इंटीजर सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज़ को लेता है और फ्लोट में आप डेसिमल की वैल्यूज़ को भी एंटर करा सकते हैं, इस वजह से हम लोगों ने फ्लोट लिया है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट डेसिमल में हो सकता है। फिर हम लोगों ने एक टेक्स्ट प्रिंट कराया कि एंटर योर यूनिट, मीन्स आपके बिजली की मतलब कितना यूनिट आपका बिल गया है। अगर आपने यूनिट ऐड किया, इफ़ यूनिट इज़ ग्रेटर देन 201 और इक्वल टू, अगर 201 से ज़्यादा होता है या उसके बराबर होता है, तब क्या होगा, वो दूसरे इफ़ में घुस जाएगा। और दूसरे इफ़ में क्या कंडीशन चेक होगी, यूनिट 400 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है तभी तो नीचे गया है। दूसरे में चेक होगा कि 400 से भी ज़्यादा है क्या, और अगर है देन नीचे कैलकुलेशन होगा अमाउंट इज इक्वल टू में यूनिट इंटू में 3.15 प्लस 200। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने गूगल से खोज के किया था कि यूनिट का एज मतलब यूनिट पर यूनिट बिल के लिए। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन, आप इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हैं अगर फिर ये कैलकुलेशन होगा और नीचे हम लोगों का अमाउंट प्रिंट हो जाएगा कि हाँ इतना हम लोगों को लगेगा। और अगर 400 से ज़्यादा नहीं है तो एल्स ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, मीन्स ये कैलकुलेशन होगी 17 लाइन वाली, और फिर 18 लाइन में हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। और अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब 200 से ज़्यादा ही नहीं है, तो हम लोगों का ये वाला एल्स कंडीशन रन होगा और यहाँ पर हम लोगों को अमाउंट ये वाली कैलकुलेशन रन होकर हम लोगों को यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ इसका नाम नेस्टिंग क्यों है। ये तो हम लोगों का सिंपल है, रुकिए अब इसको फॉर्मेट में सेट करेंगे तो ये देखिए, इसलिए इसका नाम नेस्टिंग है। एज यू कैन सी यहाँ 10 लाइन से लेकर 24 लाइन तक एक नेस्ट का शेप बना हुआ है, तो इसी वजह से उसका नाम नेस्टिंग इफ एल्स है। इफ़ के अंडर इफ़ के अंडर इफ़। इसको और भी लंबा कर सकते थे, इसको रन करके देखते हैं। सिंपली बोला है एंटर योर यूनिट, तो हम लोगों ने लीजिए 500 डाल दिया मैं, ये कैलकुलेशन हो गई, हम लोगों को 1825 रुपये का बिल बन गया। वाह, जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो ये था इफ एल्स मतलब नेस्टिंग इफ एल्स। अब हम लोग चलते हैं इफ एल्स लैडर पे। सिंपल है इफ एल्स लैडर, मतलब बहुत सिंपल है इफ एल्स लैडर। देखिए ये रहा इफ एल्स लैडर का प्रोग्राम। ये मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के रखा था। 4 लाइन तक तो ईजिली समझ आ रहा होगा, पता नहीं मैंने ये 3rd लाइन क्यों छोड़ी है। हाँ,
तो यहाँ पर इंट एयर ले लिए, बस एक ही इंटीजर की ज़रूरत थी तो ले लिए उसको। आगे हम लोग एंटर द AQI ऑफ योर एरिया। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो स्कैनफ एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने एंटर किया, तो अब यहाँ से शुरू होगा हम लोगों का लेटर रिफिल्स। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा आपका एयर हजार्डियस है। एल्स इफ अगर नहीं तो 200 से ज़्यादा है तो अनहेल्दी है, 150 से ज़्यादा है तो अनहेल्दी, मतलब 200 से वेरी अनहेल्दी, 150 से अनहेल्दी थोड़ा बहुत, ओके। और ये ऐसे ही लूप में चलते जाएगा, एल्सिफ 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 एल्सिफ, नहीं तो ऐसे करके मीन्स पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एल्स ये वाला कंडीशन रखेंगे। मान लीजिए 300 से ज़्यादा है, ये रन करेगा, फिर सीधा गेट CH ख़त्म, ये बाकी का रन ही नहीं करेगा। ये फॉल्स होता है, मतलब आपका 9th वाला फॉल्स होता है, देन वो 11th पे जाएगा, देन 13 पर, देन 15 पर, देन 16 पर। और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जस्ट नीचे वाली रन करेगा, मतलब ट्रू होती है तो वो जस्ट नीचे वाली रन करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर फॉल्स होते जाती है तो वो नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। सिंपली हम लोग डालते हैं 250, वाह वेरी अनहेल्दी, दिल्ली का यही सीन है। सॉरी नो पॉलिटिकल जॉक्स। हाँ ठीक है, हाँ तो मे बी आप लोगों को समझ आया हो। यही था, जितना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है उसको मैं ट्राई किया हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने का। बट तब भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर या फिर इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और कोई डाउट हो तो मैं एक सोलो वीडियो भी बना सकता हूँ टॉपिक्स पर। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।